I will teach you Hindi, okay? I will speak the name, you will also speak the name, the same, okay अभी? अदरवाइज यहाँ पे लाइटें वगैरह चेंज होती रहती है ये अभी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से। और आज की सुबह में कुछ खास बात है। खास बात क्या है? एक तो बिल्कुल मौसम ऐसा हो रखा है जैसा हमारे वहाँ जनवरी के लास्ट में फरवरी के सुबह में होता है, और बारिश के साथ में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की सुबह में कुछ तो ख़ास बात है। ये देखो भाई, क्या जानदार शानदार बादल एकदम छाया हुआ है। और हमारे मेंबर, बारिश हो आंधी हो तूफान हो, रुकते नहीं हैं। ये देखो मेंबर की बाइक खड़ी है, मेंबर आ गए हैं प्रैक्टिस के लिए। 7:10 हो गई है और 7:30 से अपनी क्लास है। तो करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। गाइस, आज फिर कल की तरह ही मिक्स मसल ट्रेन कर रहा हूँ, पर आज 3 मसल ट्रेन कर रहा हूँ, शोल्डर, बैक और लैग। थोड़ा सा हैवी वर्कआउट पे जाऊँगा आज मैं, क्योंकि कल हो गया संडे की छुट्टी है। और फिर 2 दिन की और छुट्टियाँ हैं यहाँ गवर्नमेंट, मंडे की और ट्यूसडे की। तो अच्छा खासा आराम मिलेगा मसल्स को भी और मुझे भी। तो थोड़ा सा हैवी वर्कआउट कर लेता हूँ आज मैं। और जैसे हमारे मेंबरों के अंदर क्रेज़ है ना वर्कआउट का, भाई टाइम मेरे अंदर भी वैसा ही है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, और यहाँ तक कि चाहे मैं हल्का फुल्का बीमार भी हूँ, मैं तब भी नहीं रुकता हूँ वर्कआउट से। या तो मैं मेंबरों से इंस्पायर हूँ या भाई मेंबर मेरे से इंस्पायर है। आप कमेंट करके बताना कि कौन किससे इंस्पायर है। आज मुझे अरवी लेनी है, पर 2 दुकान को तो मिली नहीं है, तो भाई लेते ही नहीं है। तो अपना आलू ले लेते हैं और प्याज ले लेते हैं, और आज बैंगन की सब्ज़ी बना लेते हैं। क्योंकि अरवी तो मिली नहीं है, रखी है इसके पास में, पर वो इतनी बड़ी रखी है भाई ये वाली, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि भाई ये मैं लूँगा। तो क्योंकि ख्वाइताई भी इसके पास में भाई सब पुराने से ही रखे हैं आज। ओके 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 3 ही ख्वाइताई ले लेता हूँ भाई। और हनताई बिगा हनताई बोलते हैं इसको भाई। टमाटर तो घर है, ये भी पुराने ही रखे हैं ये वाले। ओके, हैव न्यू नॉट न्यू ओके 2 ओके नो, बदल दे इसे, कोई दूसरा दे दे नया सा। ओके ओनली गिव ओके ओके। और भाई अभी एक ले लेते हैं बैंगन, मैं उठा लेता हूँ भाई, एक ही लूँगा क्योंकि मैं अकेला ही खाने वाला हूँ, तो एक में ही काम चल जाएगा। ओके मैं एक पन्नी उठा रखी। तो देखते हैं भाई, बोला तो इसने वियतनामी में है, पर देखते हैं कितने का हो गया है। ओके थैंक यू। तो लगभग 30-28 वेंडी की आई है ये सारी सब्ज़ी। ये यहाँ पे सी फूड रखा है भाई, झींगे है और ये ऑक्टोपस हो गया। इस साइड में भाई मुर्गे रखे हैं तो वो मैं दिखाऊंगा नहीं भाई तुम्हें। आई विल टीच यू हिंदी, ओके? आई विल स्पीक द नेम, यू विल आल्सो स्पीक द नेम, द सेम ओके। अभी गाइस देखो, अभी की जो टोन है ना वो बड़ी क्लियर निकलती है। बाबा जी, ताऊ जी, ताई जी, अनिका, अक्षित, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं भारत आऊँगा जल्दी ही। जय भारत, जय बब्बा की। ओम जय श्री गणेशाय नमः। आई लव यू पापा जी। ओके किस पापा? किस पापा? ओके गाइस, आज की क्लासेस वगैरह हो गई है कंप्लीट।
क्योंकि सैटरडे को इवनिंग में एक ही क्लासेस रहती है। पर आज पूरा दिन टिम बारिश चली हुई है, तो उसके चलते एक थका थका सा मौसम हो रखा है और थका थका सा ही शरीर हो रखा है। और आज वर्कआउट भी मैंने हैवी कर दिया 3 मसल्स के साथ में। और अभी कुछ कह रहा है। यस, वो से यू टू आस्क मी, यू से टू हिम आस्क मी टू ईट मिकाई, मिकाई, यू वांट टू ईट मिकाई। ओके गाइस, हमारा ये जो बाहर वाला वॉशरूम है, इसकी जो फ्लैश है वो ख़राब हो गई है। वो कंटिन्यू पानी छोड़े जा रही है कंटिन्यू ही, तो उसको ठीक करवा रहे हैं भाई। नीड टू चेंज समथिंग। व्हाट रिमूव? हाँ, कवर। हाँ, यू विल वॉश। हाँ, ओके। और हमारे पर्दे भी भाई गंदे हो गए हैं, तो इनको भी धुलवाने के लिए दे रहे हैं। तो कोई आएगा, द सेम पर्सन वो मेक दैम। हाँ, ओके। और डिफरेंट। हाँ। और भाई ये पर्दे बने हुए 2 साल हो गए, और 2 साल से ऐसे ही लटके हुए, धुले हुए नहीं है 2 साल से। इट्स कम्प्लीटली 2 ईयर नो वॉश, बट इट्स लुक लाइक नॉट डर्टी। ओके। तो भाई ये पर्दे भी धुलेंगे, और उसके बाद में प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, मिठाई खाने का। और कल मेरे भाई की कमेंट आई थी, वो देखना चाह रहे हैं बाय मोटो ब्लॉगिंग, जो ब्रिज की जो लाइट है। अगर बारिश ना रही तो वहाँ भी चलूँगा मैं, वो भी आप सबको मैं दिखाऊँगा ही। ये अभी को देखो भाई क्या कर रहा है, ये धुआं पकड़ रहा है धूप बत्ती का। बढ़िया खुशबू आती है इससे। ये इंडियन ही है, यहाँ पे इंडियन धूप बत्ती मिल जाती है। अभी हाउ इज स्मेल? गुड। हाँ। अब भाई मुझे ये बताओ, ये जो धुआं आ रहा है धूप बत्ती से, ये पोल्यूशन में काउंट होगा या पोल्यूशन में काउंट नहीं होगा? गाइस, पर्दे सारे खुल गए हैं, और मैंने पूरी हेल्प की इसकी पर्दे खुलवाने में। ये दोनों डोर के सामने वालों के दोनों के पर्दे मैंने ही खोले हैं, और एक इस साइड का ये, इसने बस ये एक पर्दा खोला है बस। व्हाट सेइंग अभी? या यू ऑलवेज वेरी हैंडसम। ओह, ये देखो भाई, इसने चश्मा कहाँ लगा रखा है ये, और इसीलिए पूछ रहा है मेरे से कि पापा लुक आई हैंडसम अभी, वी आर हियर। ओके, यस, गुड बॉय, ये वाओ। गाइस, आप कमेंट करके बताओ कि अभी हैंडसम लग रहा है क्या। अभी यू से प्लीज कमेंट, लुक आई हैंडसम। अभी ने भी पूछा है भाई आप सबसे, तो आप कमेंट करके बताना कि अभी हैंडसम लग रहा है क्या। वाओ, सो गुड बेटा। यस, ओके। यू हैव पॉकेट। ओके, गुड बेटा। but it will be fell down your pocket, not enough big। भाई ये भी कंटिन्यू लगा पड़ा है भाई, इसका भी हुआ नहीं है काम पूरा, इसका भी लेवल ये सेट कर रहा है। गाइस, जस्ट अभी घर पहुँचे हैं डिनर करने के बाद में। आज डिनर में अभी को खाने थे मिकाई होते हैं स्पाइसी नूडल, तो उसी रेस्टोरेंट पर गए थे श्योर, वो काफ़ी बार मैंने आपको विजिट कराया है। और एक मेरे भाई की कमेंट आई थी, उन्होंने बोला था कि वो ब्रिज की जो लाइट है आप वो मोटो ब्लॉगिंग करके ही दिखाना हमें। तो अभी समय दिखा देता हूँ मैं, ये देख लो भाई, 8:25 हो गई है, और 10 अगस्त दिन है सैटरडे। तो हेलमेट मैंने रख लिया है यहाँ पर, और जैकेट वगैरह भी ले लिया। आज वाटरप्रूफ जैकेट पहन के जाऊँगा भाई, बारिश वारिश आ जाएगी
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कैमरा वगैरह सब जैकेट के अंदर रख लूँगा मैं। पर समय काफ़ी हो गया है, यूजुअली मैं इस टाइम बाहर जाता नहीं हूँ, पर आप लोगों की कमेंट आई है तो मैं बाहर जाऊँगा ज़रूर विज़िट कराने के लिए। और भाई जो एक्शन कैमरा है वो नाइट में इतनी अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, पर होप कि वो लाइट की जो है वो अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए। तो चलते हैं गाइस, यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू की है क्योंकि छोटे वाले रास्ते से आया था तो वहाँ तो एकदम फुल अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं देना था। तो सोचा मेन हाईवे से ही रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा और ज़्यादा तेज़ नहीं चलूँगा, मैं धीरे धीरे चलूँगा क्योंकि आज इस हेलमेट की भी टेस्टिंग हो गई है। रात के मतलब का ये भी नहीं है। जो इसका वाइजर है उस पर जब लाइट पड़ती है तो दो दो चार चार लाइट दिखाई देती है। तो अभी धीरे धीरे चलेंगे 50-60 की स्पीड पे, और यहाँ पे बीच रोड में नहीं चल सकते। चाहे आपको कितनी तेज़ भगानी है अपनी बाइक, पर आप ये जो पट्टी है इससे दूसरी साइड नहीं उतरोगे। जहाँ कैमरे नहीं है वहाँ आप उतर सकते हो, पर जहाँ पे कैमरे है भाई उतर जाओगे तो चालान कट जाएगा। गाइस अब यहाँ से व्यू देखो ब्रिज का कैसा लग रहा है। ये काफ़ी हाइट पे है क्योंकि 2.5-3 किलोमीटर लंबा ब्रिज है ये, और पूरा एक साइड 1.5 किलोमीटर पूरा एक साइड चढ़ान जाती है फिर नीचे उतरती है। हवा काफ़ी तेज़ है भाई, मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ, मुझे तो बड़ा सुंदर लग रहा है। अभी इन्होंने एक ही कलर की लाइट जलाई हुई है ये इस पर, रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर इनके फ्लैग का कलर है, झंडे का। अदरवाइज़ यहाँ पे लाइटें वगैरह चेंज होती रहती है ये। अभी बताओ आप ऊपर की साइड को देखना भाई कितना सुंदर लगता है जब ये केबल जाते हैं। मौसम ख़राब है और हवा काफ़ी तेज़ चली हुई है, तो इसीलिए ब्रिज पर यहाँ पर कोई रुका हुआ नहीं है। एक खंबा हो गया है क्रॉस, अभी दूसरा खंबा आने वाला है। ये यहाँ से दूसरा खंबा शुरू हो गया है। एक खंबा जब चढ़ान पूरी चढ़ जाती है तब आता है, और एक खंबा जब रिढ़ान उतरने लगती है। हमारे वहाँ भाई चढ़ाई को और निचाई को रिढ़ान और चढ़ान कहते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये लगभग पूरा ब्रिज क्रॉस हो गया है, और आप बताना भाई कमेंट करके कि आप सबको कैसा लगा। नी को बता के नहीं आया, मैं चुपचाप निकल आया। पहली तो बात, अगर उसको पता चल जाता वो मुझे निकलना नहीं देती बाइक से, और अगर मैं ये बता देता कि मैं ब्रिज पे जा रहा हूँ इस टाइम, तो भाई बस बवाली हो जाता। वो कहते कि गाड़ी लेके चला जा, गाड़ी से दिखा दे पर बाइक से फंस जा। तो आज भाई छोटे वाले रास्ते ना नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया वाले रास्ते से निकल के आऊँगा, क्योंकि यहाँ नीचे लाइट वाइट नहीं है इस साइड, तो बड़े वाले रास्ते से आऊँगा। वैसे तो गाइस वियतनाम काफ़ी सेफ कंट्री है, आप किसी भी टाइम कहीं भी निकल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ना मैंने हेलमेट उतारा है और ना ही मैंने मास्क उतारा है, वो इसीलिए क्योंकि किसी की मैं पर्सनल इंटेंशन वगैरह नहीं चाहता कि भाई कोई पर्सनल इंटेंशन यहाँ पे मेरे पे रखे, क्योंकि यहाँ से बाइकें जा रही है, गाड़ी जा रही है, ट्रक जा रही है, क्योंकि पीछे की साइड पूरा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है। और जब मैं यहाँ तक का आ ही गया था तो फिर मेरा मन किया कि मैं आप लोगों को भाई पूरा ही दिखा देता हूँ ब्रिज। तो पूरा ब्रिज देखो, ऊपर है चंदा मामा, तो चंदा मामा को करते हैं प्रणाम। और ये जो लाइट है रेड कलर की, बस ये इन्होंने यहाँ से यहाँ तक का ही जला रखी है, बस जहाँ तक का ये केबल है। केबल से अलग भी गाइस ब्रिज ये काफ़ी बड़ा है। ये जो केबल जहाँ से रेड लाइट जड़ी हुई है यहाँ तक का, ये आधे से भी कम ब्रिज है। ये लगा लो कि ये 1/4 है, इससे 3 गुना बड़ा और है ये ज़्यादा ब्रिज। तो यहाँ से ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि भाई कहाँ से कहाँ तक का लाइट जली हुई है। और ये खड़ी है भाई हमारी लिल्लो, और चलते हैं, जिसकी मेरे भाई की कमेंट आई थी
तो वो कमेंट करके फिर बताना कि भाई कैसा लगा। मैंने आपका पूरा कर दिया भाई, जैसा भी दिखा होगा। गाइस, पूरी दुनिया में जितने भी राइडर है, वो इंडिया से ले लो, वियतनाम से ले लो, XYZ, आप कोई सी भी कंट्री से ले लो, सभी रात को राइडिंग करना अवॉइड करते हैं। उसका जो सबसे पहला मेजर कारण है कि रात को वो अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो सबसे मेजर कारण है वो है कि रात को मेन हाईवे पे बड़े बड़े वाहन निकल पड़ते हैं, बड़े बड़े ट्रक। तो वो राइडरों के लिए भाई बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि राइडर पूरे अपने गियर्स पहन के रखते हैं, भारी भरकम हेलमेट वगैरह। और जो सुपर बाइक रहती है वो तेज़ चलती है ऑटोमेटिकली, तो वो ठीक नहीं रहता है। जो हमारे जट प्रभजोत सिंह है, नेपाल में उनका एक्सीडेंट रात को ही तो हुआ था कि R2 से। तो मैं भी देखता रहता हूँ राइडरों की वीडियो वगैरह, तो सभी दिन में ही चलते हैं। और ये थोड़ा सा मुझे अभी आभास भी हुआ कि भाई दिन में ही चलना चाहिए। पर मैंने रिकॉर्डिंग की है आप लोगों के लिए, जैसा आपने बोला था, तो आप कमेंट करके बताना कि भाई कैसी लगी है। और रात को तो भाई हाईवे के बीच में जाकर मोटो ब्लॉगिंग करना वो तो और भी ज़्यादा डेंजर है, तो इसलिए मैंने वो अवॉइड कर दिया है। तो कल जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि भाई मैं कमेंट पढ़ूंगा कल आप लोगों की, तो ये कमेंट मैंने खोल लिया है। एक मेरा भाई है थिंकर, उसने मुझे पूछा है कि उसको योगा में अपना कैरियर बनाना है तो क्या करना चाहिए। अगर आपको योगा में कैरियर बनाना है तो आप MA कर सकते हो योगा से, गुरुकुल कांगनी से कर सकते हो, पतंजलि से कर सकते हो, या फिर देव संस्कृति से कर सकते हो। तीनों की तीनों हरिद्वार में है, या S व्यासा से कर सकते हो जो बेंगलोर में है। तो ये है। बाकी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि योगा के फील्ड में अब बचा कुछ नहीं है, बहुत मारा मारी है, जॉब है नहीं। क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने योगा डे तो बना दिया है, पर जॉब का कुछ नहीं सोचा। हमारे इंडिया के अंदर योगा है वो स्पोर्ट मिनिस्ट्री में नहीं आता है, जबकि वियतनाम के अंदर आता है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है मेरे भाई। और भी बहुत सारी कमेंट है, वो भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। योगेश जी बोल रहे हैं कि जो न्यू मेंबर योगा करने के लिए आते हैं उनको कैसे करते हैं। भाई सब मिक्स चलता है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। लगे रहो भाई, मैं कहता हूँ कि आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। मुफ्त में मत देखो, कम से कम सब व्यूवर्स सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। सुजीत कुमार घोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबको लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए बोला है, तो कर दो। सुजीत जी की भी मान लो। और आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। कंटेंट पसंद आ रहा तो मैं फिर कहूँगा सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। मिलते हैं कल फिर जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गणपति बप्पा मोरया।